हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक और एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन आज का कुछ यूँ है, एक दोस्त, एक नहीं 2-3 मेरे दोस्त ऐसे जिन्होंने, दोस्त के मतलब सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किए इंस्टाग्राम पे कि भई हमको मालडोवा का जो है ना मिल रहा है वर्क परमिट। तो क्या हमको मालडोवा आ जाना चाहिए? तो मैंने उनसे थोड़ा फिर आगे बात पूछने के लिए, बात निकलवाने के लिए मैंने उनको फिर मैसेज किया कि आपकी मतलब कितने में डील हो रही है, कितने में वो एजेंट दे रहा है आपको मालडोवा का जो है ना, वो क्या कहते हैं यार, वर्क परमिट। तो उन्होंने बताया जी कि मालडोवा का वर्क परमिट हमको दिया जा रहा है 9.5 लाख में, 9 साढ़े 9 लाख में लगभग। तो 9 साढ़े 9 लाख में हमको एजेंट जो है वो कि मालडोवा का वर्क परमिट दे रहा है और साथ में बोल रहा है कि आप मालडोवा से डंकी लगाकर इटली, फ्रांस या किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो। तो सोचा कि भाइयों को भी इसमें थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि मालडोवा का जो वर्क परमिट है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर आप मतलब इस ज़हन से आते हैं, ये अपना माइंडसेट बना कर आते हैं कि हम मालडोवा जाकर फिर आगे किसी कंट्री में मूव हो जाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो सोचा दोस्तों को इसके मतलब बताना ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये आपको एक मैप नज़र आ रहा होगा कि डिस्प्ले पे, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मालडोवा कंट्री जो है वो बिल्कुल छोटा सा है। मालडोवा कंट्री बिल्कुल छोटा सा है और वो 3 साइड से ऊपर जो है वो यूक्रेन, मतलब लैंडलॉक कंट्री है। 3 साइड पे उसके यूक्रेन है, जहाँ पर आजकल रशिया और यूक्रेन का आपस में क्राइसिस चल रहा है, और एक साइड पे रोमानिया लगता है। यहाँ से मेरे पास से मालडोवा बड़ा भी हुआ तो 20 से 25 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ याश सिटी में हम रह रहे हैं, तो यहाँ से मालडोवा 20-25 किलोमीटर है। बहुत से मालडोवा के लोग यहाँ रोमानिया याश सिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम सारा दिन काम करते हैं तो हमारी कई ऐसे लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है जो कि मालडोवा के हैं, यहाँ पर रिहाइश में आकर, रोमानिया में आकर काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई, पहली बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मालडोवा का जो वर्क परमिट है, वहाँ पर ना तो उसकी इतनी करेंसी वैल्यूएबल है। करेंसी उसकी एक मालडोवियन ल्यू ही चलते हैं उधर भी। मतलब ये जैसे रोमेनियन ल्यू और रोन जिसको भी बोलते हैं, रोमानिया का ल्यू है, इसी तरह मालडोवियन ल्यू है सॉरी। तो मालडोवा का जो ल्यू है वो पाकिस्तानी लगभग 9-10 रुपए का एक है। तो क्योंकि ये डॉलर की उड़ान के पहले ये मालडोवा का, जो हम जब नए नए आए थे उस वक़्त, मालडोवा का जो ल्यू था वो 6-7 रुपए का था। अभी वो 9-10 रुपए पे पहुंच गया है। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा वहाँ पर सैलरीज़ नहीं है कि जो कि वहाँ पर जाकर आप एक मतलब वैल्यूएबल जो मनी है वो आप अर्निंग कर सकें। क्योंकि वहाँ पर भी जो सैलरीज़ हैं वो इसी तरह से हैं कि 3,000-3,500 मालडोवियन ल्यू मिलते हैं। मतलब आप हिसाब लगा लेंगे, रोमानिया का एक ल्यू जो है वो मालडोवा के 5 ल्यू बन जाते हैं। रोमानिया का एक ल्यू मालडोवा के 5 ल्यू बन जाते हैं, इसलिए लोग वहाँ से यहाँ आकर काम करते हैं। मालडोवा के लोग जो हैं वो रोमानिया में आकर काम करते हैं। तो अगर इतनी मतलब अच्छी अर्निंग हो तो वो लोग अपने मुल्क में रहकर काम करें, यहाँ क्यों है? इसलिए वहाँ पर यही सैलरी है, 3,000-3,500। मालडोवा की जो ल्यू है वो 3,000-3,500 सैलरी मिलती है। तो उसमें वो आप मतलब अगर 3,000-3,500 को अगर पाकिस्तान से हिसाब लगाएं तो वो बनते हैं, बड़ा भी बने तो 35-40 हज़ार रुपये बनते हैं। उसमें से फिर आपने खाना भी है, और इतने अच्छे काम भी नहीं है वहाँ पर, ये कि उधर इतनी ख़ास कोई फैक्ट्री एरिया या कंस्ट्रक्शन का ये काम उधर इतने ख़ास नहीं है। तो बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे और यही सोचा कि जो इन्फॉर्मेशन, जो अपडेट आई है वो दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। मालडोवा का वर्क परमिट देने के लिए एजेंट हजरात बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और हत्ता कि यहाँ तक दुबई, सऊदी अरब, ओमान से भी ऐसे दोस्त हैं जो कि एजेंट उनको बोल रहे हैं कि हम आपको मालडोवा का वर्क परमिट लगवा देंगे और फिर आगे वहाँ से आप किसी भी कंट्री मूव हो सकते हैं। सबसे पहली बात भाई, मालडोवा से मूव होना इतना आसान नहीं है।
क्योंकि मालडोवा से मूव होने के लिए आपको पहले रोमानिया आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो 3 साइड पे उसके लगता है वो है यूक्रेन। यूक्रेन में आप एंटर नहीं हो सकते, वो रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से बहुत हालात ख़राब हैं उस तरफ। आपको सबसे पहले रोमानिया ही आना पड़ेगा, लेकिन मालडोवा से रोमानिया आना इतना आसान नहीं है। अनलीगल मालडोवा से रोमानिया एंटर होना भाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारा फॉरेस्ट है, जंगल का एरिया है, पहाड़ हैं, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, और सबसे बड़ी बात सर्दी है। और आप यहाँ से मालडोवा से रोमानिया इतने आसानी से एंटर नहीं हो सकते। रास्ते में पानी का भी रास्ते हैं, पानी भी है, कुछ नहर दरिया गुज़रता है शायद इसमें, मैंने खैर देखा तो नहीं, मैंने मैप पे चेक किया है तो दरिया भी गुज़रता है, लेकिन उस दरिया की मैंने थोड़ी हिस्ट्री नेट से पढ़ी है। वो दरिया भी बहुत ही गंदा है, मतलब ठंडा भी है और गंदा भी है, वो आप तैर कर भी इतना आसानी से पार नहीं कर सकते। तो भाई मशवरा मेरा यही है कि आजकल एजेंट हजरात बहुत ज़्यादा मुतहर्रक हैं कि मालडोवा से आप आगे मूव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मालडोवा से आपने सबसे पहले रोमानिया एंटर होना है, रोमानिया से फिर आगे एंटर होना है। और रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट, रोमानिया और हंगरी का बॉर्डर इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। आप रोमानिया से हंगरी आप इतनी आसानी से अगले यूरोप में, मतलब अगले कंट्री में मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका थोड़ा आपस में क्राइसिस जो पैचअप हुआ है पिछले दिनों में, कि रोमानिया को इन्होंने शेंजन में एंटर करने के लिए जो नई शराइत इनको दी हैं, उनमें ये बॉर्डर सिक्योरिटी की भी शर्त लागू हुई है। ये वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, इसमें भी एक डिटेल वीडियो आएगी। तो बात कर रहे हैं मालडोवा पे, तो भाई अगर आप दुबई में हैं, सऊदी अरब या ओमान में, वहाँ से मालडोवा का वर्क परमिट आप ख़ुद भी अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। और दुबई से भी हजरात, जो एजेंट हजरात हैं, वो पैसे मांग रहे हैं 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक भी वर्क परमिट वहाँ से वो सेल कर रहे हैं। तो बचें भाई। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से दोस्त जो कि इस चीज़ को मतलब डबल माइंडेड थे कि हम मालडोवा पहुंच जाएंगे, मालडोवा आगे मूव हो जाएंगे, भाई इतना आसान नहीं है मालडोवा से आगे मूव होना। मालडोवा के 3 साइड पे यूक्रेन है, एक साइड पे रोमानिया है। पहले आपको रोमानिया आना पड़ेगा, रोमानिया से फिर आगे आपको मूव होना पड़ेगा। लेकिन मालडोवा से रोमानिया एंटर होना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ ये मरहला है। फिर बाद में आके इंसान पछताता है, यार मैं यहाँ क्यों आ गया। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पर करेंसी बिल्कुल लो है। मालडोवा के लोग यहाँ रोमानिया में आकर काम करते हैं, और इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं है, पाकिस्तान के 10 11 8 10 रुपये बनते हैं, तो इतनी ज़्यादा सैलरीज़ भी नहीं है। तो इसलिए भाइयों को सोचा बताना बनता है। तो भाई वीडियो के वसूख से बहुत से दोस्तों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि मालडोवा का वर्क परमिट किस तरह है और मालडोवा कंट्री कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वीडियो दोस्तों को पसंद आई हो तो नॉलेजेबल वीडियो थी, अगर दोस्तों को पसंद आई है तो शेयर कीजिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, ताकि दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो के वसूख से मालडोवा के वर्क परमिट की हकीकत पता चल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।